दोस्तों, किसी स्टूडेंट के जीवन का सबसे मेन पार्ट होता है उसकी पढ़ाई। पढ़ाई ही डिसाइड करती है वो क्या बनेगा, कैसे काम करेगा, क्या कुछ करेगा जीवन में, क्या नहीं करेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टूडेंट अपने पढ़ाई को, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। उसके लिए जीवन में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। उसे बेहतर बनाने के लिए क्या क्या मेन पार्ट हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ों पर उसे ध्यान देना चाहिए जिससे वो अपनी पढ़ाई को बेहतर रूप से कर सके या बेहतर बना सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी स्टूडेंट के जीवन की पढ़ाई को लेकर, वो है रटना। किसी भी स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उसे रटना छोड़ना होगा। रटने का मतलब क्या है? कोई भी सब्जेक्ट हमने पढ़ा, वो उसे हमें कैसे भी याद कर लिया, रट लिया, लेकिन 2 दिन के बाद वो कुछ भी नहीं है, खत्म है हमारे लिए। जैसे आप मान के चलो, एग्जाम्पल समझो, रटना और समझना क्या होता है। हमें समझने पर ध्यान देना है, रटना छोड़ना पड़ेगा। समझना रटने में देखो सिंपल सा लॉजिक है। आप मान चलो 10th में हो, 9th में हो या किसी भी क्लास में हो, आप उसकी प्रीवियस क्लास में जाकर देखो। जैसे आप मान चलो, मैं एग्जाम्पल के 10th क्लास में हूँ, मैं 9th क्लास पढ़ी है अभी। अब 9th क्लास में मान चलो मैंने मैथ पढ़ी है और SST पढ़ी है, 2 सब्जेक्ट पढ़ी है। अगर मैंने मैथ पढ़ी है तो मैंने वो रटी नहीं है। अब मैं सवाल कैसे रट सकता हूँ कि इसके बाद 2 आएगा, इसके पास 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद क्या आएगा। लेकिन वहाँ पर मैंने समझा है कि कोई सवाल कैसे किया जाता है। एक सवाल मैंने किया कोई समझने के तरीके से, तो बाद में उसे मैं कर सकता हूँ और तरीकों से और अन्य तरीकों से। तो कोई सवाल दिया जाए तो मुझे ये पता है कि वो करना कैसे। लेकिन SST की बात करें, बहुत लोगों ने समझ कर ही आगे बढ़े हैं, कुछ लोग रट कर आगे बढ़े हैं। मान चलो कोई एक क्वेश्चन था, आप अपने ऊपर लेके देखो, खुद सोचो, आपको मैथ के सवाल दिए जाए 9th के, वो जल्दी से हो जाएंगे, या तुम्हें SST के सवाल पूछे जाए वो जल्दी से आपको याद है। अभी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैथ के सवाल ज़्यादा हो जाएंगे, SST उतनी याद अब नहीं रही होगी, क्योंकि वो हमने क्या की थी, रटी थी। रटने वाली चीज़ें कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जो समझ गई चीज़ हैं वो नेक्स्ट आने वाले भविष्य तक याद रहते हैं। कभी कभी जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो अक्सर बच्चे छोटे या बड़े पूछते हैं कि सर आपको सब कैसे याद है, आप बगैर किताब के कैसे पढ़ा लेते हो, क्या टॉपिक याद है, क्या परिभाषा याद है। इसलिए मैं बच्चों को हर बार बोलता हूँ कि बेटा, मैंने जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ या की है वो समझ कर की है। हाँ, बचपन में हो सकता है कि मैं रटने का आदी था, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी लाइफ बदली। तो आप समझने पर कोशिश करो, अगर आप समझ जाओगे तो आप उससे परिभाषा भी बना पाओगे, अपने तरीके से कह पाओगे। मैं बच्चों को हर बार कहता हूँ, जो मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ साइंस में, वो कभी याद मत करो। अब आपकी जो परिभाषा है वो याद करो, आप खुद से बनाओ, मतलब वही होना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। वो कब आएगा? जब आप समझने पर फोकस करोगे, ना कि रटने पर। आपको रटना छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज पर बात करते हैं, वो है चीटिंग। आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। 12th फेल का बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि वो जब IAS बन जाता है तो अपने जो एक ऑफिसर से पहले मिला होता है, तो उससे पूछता है कि IAS बनने के लिए क्या करना होता है। वो बोलता है कि चीटिंग छोड़नी पड़ती है। फिर वो शादी का कार्ड लाता है, फिर वो बोलता है कि सर मैंने चीटिंग छोड़ दी। तो सबसे बड़ी बात है चीटिंग। जैसे अभी नीट एग्जाम लीक हुआ, तो क्यों हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा, खरीदने वालों ने क्यों खरीदा। तो कुछ समझो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या छोटी क्लासों में होते हैं, तो अक्सर हम कुछ नंबरों के लिए दूसरे से चीटिंग कर रहे होते हैं कि भाई 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, 3 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। देखो, चीटिंग करने से आपके मार्कशीट में या नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन आप कभी उसे इंटेलिजेंसी नहीं ला सकते। तो चीटिंग करने से क्या होती है? नंबर बढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंसी नहीं आती। चीटिंग से क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी खराब चीज़ है। मैं अक्सर बच्चे जो स्कूल में अक्सर चीटिंग करते हैं, मैं उन्हें समझाता रहता हूँ, भाई चीटिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि चीटिंग करने से तुम्हें वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, केवल आपके नंबर बढ़ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हो कि 2 बच्चों ने एग्जाम दिए, एक बच्चा ठीक ठाक है पढ़ने में, एक थोड़ा वीक है। अब वीक वाले ने क्या कर लिया कि वहाँ से चीटिंग कर लिए। अब कोई टीचर था, जो मान चलो मैं ही था, मैंने एक फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम लिया साइंस का। अब 2 बच्चे थे, एक होशियार था, एक थोड़ा वीक था। तो होशियार वाले के तो नंबर मान चलो ठीक आ गए। अब उसने जो थोड़ा वीक था, उसने भी होशियार वाले में से थोड़ी चीटिंग कर ली, तो उसके 6 की जगह 9 नंबर आ गए। तो अब मुझे क्या लगा कि वो वीक वाले को वो चैप्टर आता है, लेकिन वैसे तो नहीं आता है ना, क्योंकि वो तो चीटिंग से आया है। तो एक टीचर को भी गलत मैसेज जाता है कि भाई इसको ये चैप्टर आता है, वो नहीं पढ़ाएगा, तो वह बच्चा और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो हमें एक तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी।
देखो चीटिंग करने से कुछ नहीं होना, 2-4 नंबर 2-4% आप आ जाएंगे, उससे क्या जीवन में सफल हो जाओगे, इंटेलिजेंस आ जाएगी, कुछ नहीं होना जाना। तो हमारा बेहतर रहेगा क्या छोड़ दें, हम चीटिंग छोड़ दें। तीसरी बात करता हूँ, और क्या कर सकते हैं हमारी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, टाइम टेबल। टाइम टेबल देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, देखो एक स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना, हम क्या है टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए अदर काम के लिए। हम अदर कामों में से टाइम पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, बल्कि होना ये चाहिए हमें टाइम निकालना चाहिए अदर कामों के लिए, किसमें से, पढ़ने में से। देखो सिंपल सा लॉजिक है, हम टाइम टेबल शुरुआत में आते हैं कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह जगेंगे 6 बजे 6:30 बजे ये करेंगे, 7 बजे वो करेंगे, रात तक वो टाइम टेबल हमने फिक्स कर लिया, बांध लिया। अच्छी बात है, 2-4 दिन चलता भी है वो, लेकिन अक्सर ये ऐसे टाइम टेबल नहीं चलते हैं। आपका जब मन करे तब पढ़ो, लेकिन एक सीटिंग में ठीक ठाक हावर ले सकते हैं आप। मन के चलो 10th 12th में हो तो आराम से 4 से 4.5 घंटे डेली पढ़ो स्कूल के बाद, और वीकेंड में या संडे के दिन उसे पूरा रिवाइज करो, ये बेहतर रहेगा। ऐसा टाइम टेबल नहीं कि 6:30 बजे जग रहे हो, हमने टाइम टेबल बनाया 6:30 से 7 बजे तक ये करेंगे, 7 से ये करेंगे, 8 से ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, वो अक्सर इतनी टाइम टेबल ज़्यादा देर तक चलते नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे मान चलो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूँगा कि 10th क्लास की किताब उठाऊँगा, वो पढ़नी नहीं आ रही वो पढ़ूँगा। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर मान चलो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो सबसे पहले मैं LKG की किताब पढ़ना स्टार्ट करूँगा, या फर्स्ट की पढ़ना स्टार्ट करूँगा, वो आ जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, हमें नीचे से ऊपर बढ़ना है, क्योंकि आप 10th में फर्स्ट क्लास की किताब समझ में आ ही जाएगी। तो जैसे ही हमें वो समझ में आएगी ऐसा लगेगा हाँ यार मुझे इंग्लिश आती है, फिर आगे जंप करो, सेकंड क्लास की किताब पढ़ो, फिर थर्ड की पढ़ो, फिर फोर्थ की। हमें क्या लगता है हम ऊपर से चालू करेंगे कि हम आई एम द बेस्ट, ऐसा नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं, चौथा पॉइंट है मेरे लिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब डाउट। हम अक्सर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अक्सर बच्चे, मैं बोलता हूँ हाँ समझ में आ गया, हाँ सर आ गया समझ में, तो ये अक्सर होता है कि आप कभी भी पूछ लो, आप एज ए टीचर हो तो आप पाओगे कि किसी बच्चे से पूछो बेटा समझ में आ गया, भले आया 2 के ही है, 30 बच्चे हाँ सर आ गया समझ में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो कभी डाउट पूछ ही नहीं पाते। कारण है, देखो मैं कोशिश करता हूँ जब मैं क्लास में रहता हूँ कि थोड़ा बच्चों से फ्रेंकली रहें, वो सवाल कर सकें। मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके जवाब मिले, जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कुछ लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, उनसे तो वैसे ही सवाल नहीं करते बच्चे, और करते भी है तो कुछ भी नहीं। अक्सर मैं ज़्यादा फ्रेंक लेता हूँ तब भी नहीं करते बच्चे सवाल। मैं कोशिश करता हूँ कि वो सवाल करें, क्योंकि उनके सवालों के जब तक आंसर नहीं मिलेंगे तब तक नहीं। मान चलो मैंने विद्युत पढ़ाया या इलेक्ट्रिसिटी लाइट कुछ भी पढ़ाया कि बच्चों समझ में आ गया कि सर आ गया, ये हमें नहीं करना है। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है। अक्सर बच्चे इसलिए नहीं पूछते कि यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे ये नहीं आता। अरे कुछ नहीं सोचते, बाकी जो आसपास बैठे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि कोई पूछ ले मुझे भी समझ में आ जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चनिंग नहीं करते। तब तक आपके मन में क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आप समझो कि आप सही नहीं हो। क्वेश्चन आने चाहिए, हर टॉपिक पर आने चाहिए। अगर कोई भी टीचर कुछ पढ़ा के गया तो हमें 3-4 सवालों का जवाब तो पूछना ही है, क्या, क्यों, कब, कैसे। भाई तब तक ये सवाल नहीं आएंगे आप उस टॉपिक को क्लियर कैसे करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान चलो एक एग्जाम्पल है, मैंने टीथ के बारे में पढ़ाया, तो टीथ से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं वो आपको पूछने हैं। अगर टीचर ने नहीं बताए हैं और बता दिए हैं तो भी अगर कोई रह जाए आपके मन में सवाल, या भले वो क्लास का हो या बाहर का हो, पूछना जरूर है। जैसे मान चलो टीथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, काम क्या करते हैं, कार्य क्या है उनका, बनते कैसे हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, मतलब टूटते भी हैं, 2 बार आते हैं 2 बार जाते हैं, कितने होते हैं। ऐसे सवाल जितने भी इससे रिलेटेड बन सके तुम्हारे मन में वो बनाने हैं। और अगर उनका जवाब नहीं मिला तो पूछना है, आज नहीं तो कल पूछना है, लेकिन पूछना जरूर है। अगर आपको शर्म आती है तो ऐसी पोजीशन पर चले जाओ जहाँ टीचर अकेला हो तब पूछ लो। लेकिन अक्सर हम नहीं पूछते हैं, दोस्तों के कारण या अपनी हिचक के कारण। कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, कुछ ये होता है कि क्या लोग सोचेंगे, आसपास के दोस्त क्या सोचेंगे, तुझे ये नहीं आता। भाई उन्हें भी नहीं आता है। हमें सवाल करने हैं, क्वेश्चनिंग करने हैं, जिससे हमें बेहतर समझ में आ सके।
नेक्स्ट पॉइंट पर मैं रखना चाहूँगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब स्थिरता होनी चाहिए आपकी पढ़ाई के अंदर। जैसे मान के चलो आप टाइम टेबल तो बनाया, वो कंटिन्यूसली नहीं चल रहा। कंसिस्टेंसी का मतलब है आज आप 2 घंटे पढ़े, कल भी पढ़ना ही है 2 घंटे, आपको ये छोड़ना नहीं है। या आप, ये हो सकता है हफ्ते में 1 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, 2 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, महीने में 5 दिन प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरा महीने हम नहीं पढ़े, कि अगले महीने से पढ़ेंगे, अगले 3 महीने से पढ़ेंगे, अगले 6 महीने से पढ़ेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, अभी पढ़ना है। और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करें, इसमें कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन छोड़ना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लाइफ में। क्यों? क्योंकि देखो ये एज, मैं जानता हूँ, साइंस का टीचर हूँ, कि इस टीनेजर्स में बच्चे पढ़ भी रहते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनके हार्मोन्स इस लेवल पर होते हैं कि वो उन्हें सब बुरे लगते हैं दुनिया में। एज ए टीचर, पेरेंट्स, बच्चे, मैं मानता हूँ कि इस एज में बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, समझा ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। आप मान के चलो स्कूल में गए, कोई एक लड़का है एक लड़की है, दोनों ठीक बातें कर रहे हैं, प्यार व्यार है कुछ, मान के चलो, तो आप उन्हें समझाओ, आप सबसे बुरे आदमी हो उनके लिए। टीचर सबसे बुरा, पेरेंट्स सबसे बुरा। क्यों? क्योंकि वो रोक रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनको समझाना, डिस्ट्रैक्शन रोकना है। देखो प्रॉब्लम यही पढ़ाई की उम्र है, और यही प्यार करने की उम्र भी हो जाती है। तो हमें सबसे बचना है, वो है डिस्ट्रैक्शन। अरे ठीक है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दे, या यही नहीं कि पढ़ ही नहीं रहे, हाय हेलो पर ही लग रहे हैं। तो पहले पढ़ाई, बाद में और चीज़ें के लिए टाइम दो। कंसिस्टेंसी नहीं रोक छोड़नी है कि 2 घंटे का मतलब 2 घंटे ही है, उसके बाद जो भी काम है तुम्हारे वो करने हैं। और डिस्ट्रैक्शन, मुझे लगता है बच्चों को, टीचरों को थोड़ा फ्रेंकली होना चाहिए, जिससे वो समझा सकें, गाइड कर सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें डांटने से, धमकाने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, उल्टी बिगड़ती हैं, क्योंकि वो सामने वाला ही बुरा लगने लग जाता है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन या कुछ भी, उन्हें प्यार से समझाओ और उसे सही रास्ते पर लेके आओ। वो नहीं जानते अभी क्या सही है क्या गलत है, जो उनके लिए सही लग रहा है वो सही होता है, गलत लग रहा होता है वो गलत होता है। तो यहाँ हमें अच्छे से डील करनी है, और बच्चों को भी समझना है, इस समय हमें बचना है। इनके अलावा बहुत सारे तरीके और हो सकते हैं पढ़ाई को सुधारने के लिए। मुझे ये लगा 5, तो मैंने ये 5 बताए। नेक्स्ट वीडियो में और ऐड होंगे तो और करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नया तरीका मुझे सुझाएं जिससे मैं इस पर नया वीडियो बना सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।